हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके रीजंस हमें देना है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट एयरपोर्ट्स एंड द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर ऑफ रेड कलर। तो जो भी डेंजर सिग्नल रहते हैं या फिर बिल्डिंग के टॉप में जो सिग्नल रहते हैं या फिर हमने देखा है कि टावर वगैरह में जो सिग्नल लगे रहते हैं, मतलब जो लाइट रहती है बेसिकली वो रेड कलर की ही क्यों रहती है। देखिए पहले मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट का आंसर मैंने लिखा है, डेंजर सिग्नल्स एट एयरपोर्ट्स एंड ऑन टॉल बिल्डिंग्स आर रेड बिकॉज रेड लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट रहती है, यानी वो सबसे ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाती है, और रेड लाइट में स्कैटरिंग भी सबसे कम होती है। मतलब अगर जैसे विबग्योर मतलब कि देखियो वाइट लाइट जो पूरे जिन कलर से मिलके बनी होती है उसको अपन विबग्योर से याद कर लेते हैं, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वायलेट, ब्लू, इंडिगो इन सब में बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होती है लाइट की, और रेड कलर में सबसे कम स्कैटरिंग होती है। तो स्कैटरिंग मतलब क्या होता है कि लाइट बिखर जाती है पार्टिकल्स से या मॉलिक्यूल से टकरा के, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है, सबसे कम बिखरती है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक जाती है, क्योंकि डेंजर का साइन जितने दूर से दिख जाए उतने जल्दी हम एक्शन ले लेंगे। चलिए अब बी देख लेते हैं। द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। अगर कोई बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा हो और उसमें से हम अगर आसमान को देखेंगे तो वो डार्क दिखाई देगा, लेकिन हम ज़मीन पे रह के आसमान को देखते हैं, दिन की भी बात चल रही है, रात में तो चलो ब्लैक ही दिखेगा ऑब्वियसली, पर दिन की बात चल रही है यहाँ पे कि दिन में भी अगर ऊपर से आसमान को देख रहे हैं बहुत ऊंचाई से तो वो ब्लैक दिख रहा है, लेकिन ज़मीन पे अगर अपन आसमान को देखते हैं तो वो ब्लू दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि स्काई ब्लू दिखता क्यों है। तो स्काई ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि देखिए मान लीजिए ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर की ही कोई लेयर है जिसमें बहुत ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल्स या चार्जेस ये सब प्रेजेंट है इस लेयर पे। अब क्या होगा, देखिए सन से जो लाइट आएगी वो वाइट लाइट रहती है। अब वाइट लाइट तो बहुत सारे कलर से मिलके बनी होती है, लेकिन क्या होता है जो ब्लू कलर रहता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर हो जाता है पूरे आसमान में, हर जगह बिखर जाता है, इसलिए हमें आसमान जो है वो नीला कलर का दिखाई देता है। लेकिन जब हम हाई उड़ रहे हों, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं एक ऐसी प्लेन बना लेता हूँ, मान लीजिए ये प्लेन बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है। तो अब हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है तो देखिए इस लेयर में, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की लेयर रहेगी वहाँ एयर मॉलिक्यूल एकदम कम है, तो यहाँ पे जो लाइट का स्कैटरिंग होगा वो भी नेग्लिजिबल रहेगा, यानी कि होगा ही नहीं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही नहीं होगी तो लाइट हमें दिखेगी ही नहीं, यानी कि जो आसमान है वो पूरा ब्लैक दिखाई देगा। इस यही रीज़न है कि स्पेस में भी हमें पूरा हर जगह ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि स्पेस में कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होते तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती ही नहीं। तो देखिए मैंने इसका आंसर भी लिखा है, द स्काई अपीयर्स डार्क एट हाई एल्टीट्यूड्स बिकॉज देयर आर फ्यूअर एयर मॉलिक्यूल्स टू स्कैटर सनलाइट, सो स्कैटरिंग इज नेग्लिजिबल एंड द स्काई अपीयर्स ब्लैक। तो हाई एल्टीट्यूड्स पे या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बहुत कम एयर मॉलिक्यूल्स होने के कारण लाइट की स्कैटरिंग होती ही नहीं, जिससे स्काई जो है वो हमें ब्लैक दिखाई देता है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन, द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज विजिबल। यानी कि अगर लाइट एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से गुजर रही है तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए तो लाइट का विजिबल हो जाना कोलॉइडल सॉल्यूशन से गुजरने पर, इस फिनोमिनन को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो देखिए टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जो लाइट रहती है वो कोलॉइड से जब गुजरती है तो कोलॉइड में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो घुले नहीं होते हैं अच्छी तरह से, तो वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन को बताया कि एटमॉस्फेयर की लेयर जो है लाइट को स्कैटर कर देती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। वैसे ही जो कोलॉइड सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है।
तो इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, और इसी कारण जो लाइट रहती है वो कोलॉइड सॉल्यूशन से अगर गुजरती है तो विजिबल हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।